लास्ट टाइम आपने कब प्रार्थना में 1 घंटा सिर्फ इस लाइन को लेके आपने प्रभु को कहा था, लॉर्ड किल माई ईगो। आज हमारी प्रार्थनाएं जानते क्या है? हमारे बिजनेस को प्रॉस्पर कर, हमारे घर को तू और बड़ा कर, हमारी बाउंड्रीज को और बढ़ा, हमारे घर पे सब ठीक हो जाए। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ये कहते हैं, लॉर्ड चेंज मी, मेरे इनसाइट को बदल। यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने मन की दिशा ही नहीं जानते, मैंने आज एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए पढ़ा आज नए नियम में, और आज वो ब्लेसिंग लगभग कलीसिया से मिस है, दिखाई नहीं देती है वो ब्लेसिंग। जानते हो परमेश्वर ने जब दाऊद का मस्सा किया, जब दाऊद का अभिषेक किया, तो प्रभु ने क्या कहा उसके बारे में? प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये 5 पुस्तकों को जानता है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये एक रॉयल फैमिली से है। प्रभु कहता है ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे दिल के अनुसार है। दाऊद का दिल जानते कैसा था? सब यहां देखिए, जानते हो दाऊद का दिल कैसा था? उसका दिल क्या था? एक आदमी उसको इतने सालों से परेशान कर रहा था, पर अंत तक उसके मन से किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकली, पर वो सिर्फ और सिर्फ उसका आदर करता रहा। कितने लोगों ने पढ़ा है इस वचन को, और प्रभु उन दिनों में हमसे एक नई वाचा बांध रहा है कि वो हमारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हें मांस का हृदय देगा। आपको बताऊं, नए नियम के अंदर हम विश्वासियों से प्रतिज्ञा की गई है कि परमेश्वर दाऊद से 10 गुना ज्यादा अच्छा हृदय हमें देगा। लेकिन आज वो कलीसिया के पास क्यों नहीं है? रीजन क्या है? आज से बहुत साल पहले मेरा एक सवाल था। मैंने कहा, प्रभु प्रेरितों के काम में वो चेले प्रचार करते थे और लोग उनके पास आके पूछते थे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जिंदगियां बदलती थी, ऑन द स्पॉट 10 मिनट में बैप्टिज्म होते थे। कभी आपने ऐसा इंसिडेंट सुना कि आप एक प्रभु के दास हो, आप 17 सेक्शन पे खड़े हो और आप एक बाइक पर हो और एक अंकल आपको मिलते हैं और कहते हैं, ब्रदर आप कहां जा रहे हो? और आप बोल रहे हो मैं कल्याण स्टेशन जा रहा हूं, और वो आपको बोलते हैं मुझे भी ड्रॉप कर दो ना। और अचानक शांतिनगर जब आया तो आपको और उनको पता चला कि आप दोनों मसीह में हो, और आपने उनको गॉस्पेल शेयर करना और अच्छे वे से स्टार्ट किया। और जैसे कल्याण स्टेशन आई, वहां पानी था और आपको बोलते हैं बैप्टिज्म दो मुझे। कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ? क्यों फिलिप्पुस के साथ चलते चलते, आपको बताऊं क्यों? उनके पास वो दिल था जो परमेश्वर ने वादे किए थे। आज कलीसिया के पास क्यों नहीं है? क्योंकि कलीसिया ने अपना प्रार्थना जीवन खो दिया है। They don't have a prayer life. सेम रॉड लेके, सेम लकड़ी लेके गैजी गया और वहां पर गया और वहां से आ भी गया, लेकिन वही रॉड एलिशा लेकर गया, उसके मुंह पे रखी और बाइबल बताती है वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। जानते हो क्यों? एलिशा ने सिर्फ वहां प्रार्थना नहीं की थी, एलिशा ने उससे पहले भी वो कर्मेल पर खुदा के साथ जुड़ा हुआ था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे सच्ची बोलता हूं, मुझे इस सवाल ने बड़ा परेशान किया है, इन दिनों में बड़ा परेशान किया है। मुझे एक बात बताइए, फोन पे 1 घंटा बात करना आसान है, खुदा के साथ 15-20 मिनट बात करना डिफिकल्ट क्यों है आज? कभी आपने ये मिस्ट्री सोची है? 1 घंटा अपन बात कर सकते हैं बिना रुके, ऐसी बातें आती रहती हैं, शेयर की जाती हैं, लेकिन जब परमेश्वर के लिए हम बोलते हैं 15 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट में क्या बात करो? जानते हो रीजन क्या है? कारण क्या है इसका? तुम्हें खुदा से प्यार नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि उससे तुम्हारे लिए क्या किया है। तुम्हें वो रिलीजियस इशू दिखाई देता है, बस 2017 साल पहले हमारे लिए मरा, पर तुमने उसके प्यार को कभी पिया नहीं है कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया। सच कहता हूं, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप सब बाइबल बंद करें, प्लीज सब बंद कीजिए, और आइए जिनको मेरी बातें हर्ट कर रही हैं, प्रेज द लॉर्ड, होनी चाहिए थी आज तो हर्ट, जिनको मेरी बातें हर्ट हो रही हैं वो तो आप मुझे सामने देखिए। आज मैं तो प्रेयर कर रहा था, प्रभु जिनका प्रार्थना जीवन ठीक नहीं है ना, आज उनका मुंह उतरना चाहिए इधर, और घर पे जाके वो अपने घुटनों पर आए। और मैं तुमसे यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर तुम्हें आज का प्रचार भी
आज नहीं जगा पाया ना, तो मुझे नहीं पता है उसके बाद खुदा तुम्हें कैसे जगाएगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के क्रूस को जानते हैं, पर बहुत सारे कम लोग हैं जो उसके गसमनी के प्यार को जानते हैं। एक दिन यीशु मसीह गसमनी में गया, and he was in a garden of Gethsemane। जैसे वो वहां पर गया, उसने वहां पर क्या किया, उसने प्रेयर की। और प्रेयर क्या की, एक एग्जाम्पल लेता हूं चेतन भाई का। जैसे वो दुआ कर रहे थे, प्रभु ये प्याला हटा, ये प्याला हटा। बहुत सारे लोगों को लगता है यीशु ये प्रार्थना कर रहा था, मुझे ये मौत नहीं चाहिए। आपको लगता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, यहेजकल, यिर्मयाह, यशाया का पेट काटा गया था। पढ़ा है अपने इब्रानियों में, तुम में से कुछ ऐसे हैं जो आरी से चीरे गए हैं। यशाया नबी के लिए लिखा है वो वहां पर। आप सोचो, प्रेस करते करते, ये आराधना करते करते मरने को जा रहे थे। उनका खुदा इतना कमजोर होगा कि उसके सामने मौत आएगी, वो डरेगा। याद रखना, जब यीशु वहां पर था, यीशु ये प्रार्थना कर रहा था, ये प्याला हटा। वो जानते हो क्या कह रहा था, पिता एक नहीं 1000 बार मरने के लिए मैं तैयार हूं, पर क्या कोई दूसरा रास्ता है कि मैं वहां पर जाऊं और तेरी मेरे साथ कोई संगति न टूटे। वो ये कहना चाहता था। और जानते हो हुआ क्या, जैसे वो ये प्रार्थना कर रहा था ना, अचानक उसे चेतन दिख रहा था। चेतन आग में जल रहा है और वो खत्म हो रहा है, पिघल रहा है। अचानक उसे फिर से प्रार्थना की, फिर से प्रार्थना की, फिर से प्रार्थना की। और परमेश्वर ने उसे एक बात कही, यीशु तूने कोई गुनाह नहीं किया है, स्ट्रेट यहीं से तू हेवन में आ जा, लेकिन एक बात याद रखना, ये मर जाएगा। और उसके बाद यीशु ने कोई प्रार्थना नहीं की, बोला नो फादर, मैं जा रहा हूं। और वो चला गया। बाइबल किन के लिए बोरिंग है? जो बाइबल को हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। बाइबल मेरे लिए हिस्ट्री नहीं है। पवित्र आत्मा बाइबल को आपके लिए इतना ही ताजा रख सकता है जितना वो 2000 साल पहले था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसी है आपकी प्रार्थना? लास्ट टाइम कब आप कमरा बंद करके आधा घंटा घुटनों पे बैठ के एक ही बात कह रहे थे, मेरे अंदर से घमंड निकाल, किल माई ईगो, किल माई प्राइड, टेल मी। मैं अपनी प्रेयर लाइफ के लिए बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको इंकरेज करने के लिए बोलता हूं। मैं आज भी सुबह जब उठता हूं तो मैं पहला काम दुआ करता हूं, और उस दुआ में प्रभु को मैं आज भी कहता हूं, प्रभु मुझ में घमंड है, निकाल, नहीं तो मुझे पता है ये घमंड मुझे कहां ले जाएगा। ये घमंड सिर्फ लोगों के साथ मेरे संबंध को खराब कर देगा। लास्ट टाइम आप कब रोए थे? हमारी प्रार्थनाएं इतनी आउटसाइड हो गई हैं, प्रभु बिजनेस ये वो। अरे मुझे एक बात बताइए, हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप उनसे कॉम्प्लीमेंट्री मांगते हो क्या? आप उनको बोलते हो क्या, सर प्लीज हम लोग 15 मिनट लगेंगे बैठने में, आप कुछ लेकर आओ, चना वगैरह? वो आपको ऐसे ही आके दे देते हैं। आपको पता है जो लोग संसारी बातों के लिए दुआएं कर रहे हैं ना, आप कॉम्प्लीमेंट्री भी मांग के ले रहे हैं जो कि ऑलरेडी फ्री है। अरे खुदा ने आपको जन्म दिया, खुदा ने आपको पेट दिया, वो आपको खाने के लिए नहीं देगा? सोचो हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से।